अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम एक पोल्ट्री शेड, कंट्रोल शेड के अंदर मौजूद हैं। ये आकर सनत इस हद तक बुरी तरह से मुतासर क्यों हो रही है? इसके अंदर जितने भी वाबस्ता फार्मर्स हैं 50% शेड बंद कर चुके हैं और जो बाकी हैं वो भी रोना रो रहे हैं अपने होने का, कि आकर वो इस कारोबार से वाबस्ता क्यों हैं। और जो इस कारोबार से जुदा होकर किसी और कारोबार में जा चुके हैं वो अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करते हैं कि वो किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार किए बगैर एक मुकर्रर तारीख पे और अयाम पे किसी और तरफ मुंतकिल हो गए और यहाँ से पैसा निकाल लिया। एक खाली शेड है, ये शेड आबाद हुआ करते थे। यहाँ से सस्ता प्रोटीन एक आम गरीब शख्स के लिए जाता था। जब ये मुझे याद पड़ता है 100 से ऊपर जाता था तो 3 साल कबल इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और गवर्नमेंट के ऊपर इतराज़ और तनकीद करते थे कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि मुर्गी महंगी है तो दाल खा लें, लेकिन आज मुर्गी 300 से ऊपर है। लेकिन इसके मुहर्रकात हैं, इसके मुहर्रकात के अंदर, क्योंकि अगर मुर्गी की हम पहले दिन की बात करें, एक चूज़ा है, चूज़े की पैदावार से चीज़ें चलती हैं। एक दिन का चूज़ा जो 5 से 10 रुपये का था आज 70 रुपये से ऊपर का है। इसके ऊपर फिर मेडिसिन 400 गुना महंगी, बिजली 200 गुना महंगी। जो मकई का अगर रेट देखें तो उसमें भी कम व बेश 200% से ज़ायद का इजाफा। सोयाबीन की बात करें तो उसमें भी 150 गुना इजाफा। और अगर आप मेडिसिन से हट के सिर्फ एक पोल्ट्री शेड से आगे चलते हैं तो गोश्त के लिए, उस फार्मर के अखराजात के लिए ख़ास चीज़ फीड की बात करते हैं तो 3100 वाला थैला आज 3900 से 4000 में दस्तयाब है। ये सब चीज़ें मिला के जो तरसीलात का निज़ाम है, पेट्रोल का, डीजल की गाड़ियाँ डाल के जब डालते हैं तो फिर डेफिनेटली कुछ चीज़ कहीं तो जाती है। बात को आगे लिए चलता हूँ। घी 350-60 इससे ऊपर चले जाता है, चीनी 110 से ऊपर जा सकती है, मकई का रेट ऊपर जा सकता है, सोयाबीन का सबका चले जाता है, जो भी अशिया खुरोनोश है। लेकिन जब ब्रायलर मुर्गी महंगा होता है तो तनकीद की जाती है फार्मर को, बिलाशुबा ठीक भी की जाती होगी, लेकिन ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है उन्हें डिफेंड करने का। लेकिन ये मैं क्वेश्चन उनके सामने रखूँगा कि आखिर वो फिर ये क्यों कहते हैं कि हमने ये नहीं लूटा, फिर कौन लूट जाता है? सबसे पहले शकील साहब हमारे साथ फॉर्म में मौजूद हैं, मैं उनसे बात का आगाज़ करूँगा। फिर हमारे सुपरवाइज़र और डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे बुनियादी और पहला सवाल ये होगा, ये शेड खाली क्यों पड़ा है? आपका कारोबार करने से कासर क्यों है? 425 के करीब शेड थे शहर फैसलाबाद में, जिसमें सिर्फ 200 के करीब ऑपरेशनल है, बाकी सब बंद हो चुके हैं। क्या कारोबार इस हद तक नुकसानदेह हो गया कि लाखों बचाने वाला कारोबार मुकम्मल तौर पर शट डाउन किया जा रहा है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये ऐसा ही है। तो हमारे पोल्ट्री में हर 3 साल के बाद जो है ना वो आदमी आउट हो रहे हैं फार्मिंग से। तो इस वक्त तो ये 2 साल बहुत ही ख़तरनाक लगे हैं। तो इन 2 साल में अब ये देखें हमारे फार्म भी बंद पड़े हैं सारे। अब आवाम को हम सस्ती प्रोटीन कहाँ दें? क्योंकि चूज़ा जो है एक दिन का वो हमें 78 आज का रेट है, 78 रुपीज़ में मिल रहा है। इसके अलावा मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है, फीड बहुत महंगी है। ये सारे पीछे से कैश पे मिलती हैं चीज़ें। एक फार्मर इन्वेस्टमेंट करके जो ये माल पालता है उसको घर में वो 250 रुपये केजी उसको वो अपने घर में पड़ रहा है। और तो वो थोड़ा सा कोरोना का कोई मसला आ गया, कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो गई, कोई इस तरह की जैसे भी मसला बनता है तो वो 100 रुपये किलो तक बिक जाता है। अब भी ये देखें कि अभी रात हमने 175 रुपये में माल बेचा है लाइव। तो जब अभी इतना शोर पड़ा हुआ है, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा। अभी तो हमें ये ब्रेक इवन पे पड़ रहा है, अभी तो प्रॉफिट शुरू ही नहीं हुए। अब ये देखें कि 2 साल में मटन की कीमत 1000 से 1500 रुपये तक होगी बड़ी खामोशी से, और आवाम ले रही है। तो पोल्ट्री के जो रेट्स हैं उनमें 50 रुपये भी नहीं इजाफा होने दे रही गवर्नमेंट। और ये जैसे ही ये 200 रुपये की तरफ जाता है तो ये ऊपर से डंडा चलना शुरू हो जाता है। इस वजह से ये फार्मिंग बंद हो रही है, लॉस कर कर के बंदे जो हैं वो निकल रहे हैं। अब आप ये देखें कि इतने बंदों के पास पैसे ही नहीं है कि ये खाली फार्म में चिक्स प्लेस कर सकें। 30 लाख 25 लाख का जो एक हाउस का चूज़ा आता है उसके पास इतनी पेमेंट ही नहीं कि वो इतने पेमेंट पहले दिन कैश करके अपने हाउस में चूज़ा डाल ले। चूज़ा डालेगा तो फिर उसको फीड भी डालनी है, उसके लिए भी कैश पेमेंट चाहिए। एक दिन था जब चूज़े वाले आपको कहते थे हमसे चूज़ा ले लें, कीमत बाद में अदा कर, पैसे बाद में अदा कर दें, फीड वाले ये कहते थे। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल बरक्स हुई। क्या इन 3 सालों में आकर कौन सी जादू चला है कि हर चीज़ बड़ी मुख्तलिफ सिमत में चलेगी? ये जब लॉस हुए हैं ना फार्मर को, इन्होंने चूज़ा नहीं डाला तो पीछे जो ब्रीडर कंपनियाँ हैं उनको बहुत हैवी लॉसेज हुए हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग उसमें से भी आउट हो गए। अब चंद कंपनियाँ रह गई हैं। डिमांड अब ज़्यादा है, हाउस ज़्यादा है, चूज़ा थोड़ा है पीछे से। वो नुकसान कर कर के अब उतनी पीछे से है नहीं, प्रोडक्शन नहीं है। तो इस वजह से फिर ये ज़्यादा रेट पे लेना पड़ता है।
इसी तरह फीड कंपनियां भी आउट हुई हैं, चूँकि सोयाबीन के रेट बहुत बढ़ गए हैं डॉलर बढ़ने से, और ऊपर ड्यूटी लगा दी है गवर्नमेंट ने 17%। उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि इसको 10% करेंगे, लेकिन वो जब बजट आया तो उन्होंने फिर 17% ही कर दिया। अब वो फीड कंपनीज भी अपना डे टू डे वो माल लेके अपना काम पूरा चला रही हैं, इसलिए ये देखें फ़ायदा तो फिर वो सोयाबीन भी हम पैदा कर लेते हैं, मकई हमने पाकिस्तान में पैदा की लेकिन फिर भी महंगी है। ये तो फिर हम बाहर से इंपोर्ट कर लें, चीज़ें सस्ती पड़ी हैं, सोयाबीन कल पाकिस्तान में बनेगी फिर इससे भी महंगी हो जाएगी। यानी कि ये बड़ा अजीब चक्कर है, बाहर से लेते थे महंगी थी, और आप लोग कहते थे, मुझे याद है 1 साल पहले कि मकई महंगी है, अब मकई पाकिस्तान में वाफर हुई है फिर वो और महंगी हो गई है। वो माशाल्लाह से इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट कर दी है ना, तो इधर फिर महंगी हो गई है। बम्पर हमारी क्रॉप हुई है लेकिन वो बाहर निकल गई है। तो जिस तरह गंदम के साथ होता है कि पहले आप बाहर भेज देते हैं, फिर ज़्यादा रेट पे बाहर से मंगवाते हैं, अब ऐसे ही हो रहा है। तो ये इस पर गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, सोयाबीन का भी इधर प्रोडक्शन शुरू करें और मकई को भी इधर रखें, ताकि हम जब हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम पड़ेगी, फार्मर को पैसे बचेंगे तो वो कारोबार करेगा, नहीं तो सारे छोड़ छोड़ के चली जाएंगे, फिर कहाँ से आप आवाम को सस्ती प्रोटीन देंगे। कहाँ सस्ती प्रोटीन देंगे। एक पूरे सेक्टर के अंदर में आप हमारे साथ मौजूद ही हैं, तो सुपरवाइज़र मैं कहूँगा ज़रा मेरे पास आ जाएँ। एक अहम सेक्टर के अंदर सबसे अहम रोल जो है इनका है, एक सुपरवाइज़र की आज से 3 साल पहले तनख्वाह 25 से 30 हज़ार थी, जो कि अब 50 हज़ार के करीब, एक वर्कर की जो थी 8 से 9 हज़ार, जो कि 20 हज़ार के करीब हो गई है। तो इनका भी खर्चे जो हैं वो इसी के ऊपर पड़ने। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस वक्त इतनी बड़ी, क्योंकि ये लेबर बड़ी व्यवस्था है, एक अगर मैं 30 हज़ार के शेड की बात करूँ, 30 हज़ार फ्लॉक की, तो कितने लोग इस्तेमाल होते हैं 40 दिनों के अंदर? एक शेड में जो होते हैं 7 वर्कर इस्तेमाल होते हैं। अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, पहले बहुत फ़ायदा था, वर्कर कम मिलते थे। अभी जो काफ़ी शेड बंद हुए हैं, यही नुकसान की वजह से लाश बहुत काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसकी वजह से अभी जो वर्कर है, मुलाजिम है, वो वाफिर मकदार में है, जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसी वजह से, क्योंकि माल को नुकसान बहुत ज़्यादा है, को डिज़ीज़ है ज़्यादा, जो मसला है ये फीड का है और मेडिसन का है, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने महंगी की हुई है। हर चीज़ ही महंगी की हुई है। जो पहले 1700 का बैग मिलता था, उस वक्त भी वही रेट है। आज देख लो आज कितना रेट है। ये मुर्गी इसी जो वजह से महंगी है, लेकिन ये चीज़ नहीं सोच रहे मकई कितनी महंगी हो गई है, सोयाबीन कितनी महंगी। आप यहाँ से अपना रोज़गार लेके जाते हैं मुर्गी से, तो घर जा घी तो लेना है, चीनी लेना है, आटा लेना है, तो को कभी मतलब आपसे भी लोग सवाल करते हैं तुसी मुर्गी महंगी बेची जाने। आपने सवाल किया ये सब चीज़ें हमने यहीं से लेनी है, हम 300 पे खड़े हैं, लेकिन ये चीज़ें देखें कहाँ चलेगी। बस सर, वो यही बात है ना, उनको ये चीज़ का नहीं पता है ना, वो ये सोचते हैं मुर्गी महंगी है। गरीब आदमी तो ये बोलता है ना मुर्गी महंगी है, लेकिन उन लोगों को क्या पता है, गरीब आदमी जो है, कि ये इतनी अपना मकई महंगी हो गया, सोयाबीन महंगा हो गया, ठीक है, मेडिसन इतने खर्चे वाफर हो गए हैं, बिजली का बिल है, डीजल, हर चीज़ का देख लो कितनी कास्ट वो ऊपर जा रही है, लेकिन रेट थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से डिजीज़ है, इतने फार्म अभी बंद हो गए इसी वजह से। और मेरे जो वर्कर है, पहले मुझे काफ़ी मिलते थे, काफ़ी कम मिलते थे, अभी जो है मिल ही नहीं रहे। अच्छा, एक अहम चीज़ है, क्योंकि ये जो वर्कर है बड़ा तरबियत याफ्ता है, यहाँ मेरे जैसा शख्स नहीं आ सकता, क्योंकि पाँव को बैक्टीरिया फ्री करना है, हर चीज़ ख्याल रखना है, ये बड़ा सेंसिटिव काम है। तो फिर वो लेबर कहाँ जा रही, जो स्किल लेबर थी, क्योंकि खान साहब कह रहे थे हमें पेशावर और हुनरमंद लेबर नहीं मिल रही, और ये लेबर फिर कहाँ गई? सर वो क्या करें, जब इधर काम मिलता ही नहीं है, वो मिस्त्रियों पीछे मजदूरी कर रहे हैं, इसी वजह से वो भी बहुत नुकसान में है। बेचारे उनका नहीं, घर का राशन नहीं चल रहा है। सिर्फ यही वजह, जो पोल्ट्री को नुकसान हुआ है, शेड बंद हो गए, मालकन क्या करे, मालिक जो हमें तो जो सैलरी उसकी तय उन्होंने देनी है, इनकी ये भी मेहरबानी है, शुक्रिया, ये हमारे साथ तावन करते हैं, लेकिन वो हमारे तो हाथ में सब कुछ होता है। हम देखते हैं कितनी फीड है, कितना चूज़ा है, कितनी मेडिसिन चली है, क्या मसले, क्या मामला है, लेकिन वो इतने नुकसान के बावजूद सैलरी देते हैं, लेकिन वो वर्कर जो है, वो गरीब आदमी घर भूखा मार रहा है। घर भूखा मार रहा है वर्कर। बिल्कुल, मैं शकील साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। अच्छा, एक बड़ा अहम फहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हमें चीज़ नज़र आई, कार्टल्स। अभी मैं परसों असलम इकबाल साहब फैसलाबाद आए थे, वो भी एक बात कर रहे थे कि जहाँ भी देखें तो एक कार्टल नज़र आता है, माफिया नज़र आता है। ये क्या आपको लगता है कि माफिया ज़्यादा तगड़ा है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट को वो माफिया खुद बना के, इन्होंने हर चीज़ को माफिया बना के लुटाने के लिए एक बहाना बना दिया। माफिया कहते हैं, फिर वहाँ से लोग लूटते हैं, वहाँ इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन माफिया करके हमने ज़्यादा लूट मार करवा दी। जी बिल्कुल, ये इसी तरह है। खान साहब के माशाल्लाह कोई नहीं उनकी नीयत पे शक करता, हमने भी उनको वोट दिए हैं, लेकिन उनकी जो टीम है ना, वो नहीं स्ट्रॉन्ग। इधर वो माफिया बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारा जो लोग पैसे वाले हैं वो स्टॉक में पड़े हुए हैं,
जैसे ही आपकी फसल आती है वो स्टॉक हो जाती है, बाकी बाहर चली जाती है, फिर वो स्टॉकिस्ट जो हैं वो आपको महंगा करके माल देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे मुल्क में हर शोबे में महंगाई है। ये बिल्कुल वो माफिया स्टॉक का ही बैठा है, सारे हर कारोबार के ऊपर कब्जा हो गया उसका। ये पोल्ट्री वाले तो बेचारे अपना शेड में चूजा नहीं डाल सकते, इन्होंने कौन सा माफिया बनाना है। मैं एक चीज़ मैं इनकी बिल्कुल गवाही दूंगा, 40 दिन से ऊपर अगर ये रखते हैं तो फिर ये मरते हैं, क्योंकि ये अगर 40 से 10 दिन भी ऊपर रहता है ब्रायलर मुर्गी तो जितने दिन रहेगा उतने दिन मालिक के लिए किसी, मेरे ख्याल में हर रोज़ एक नई कब्र खोद के देगा कि तुम इधर लेट जाओ और मैं तुम्हारे पर मट्टी डाल दूँ, क्योंकि जितनी खुराक फीड मेडिसिन इसने लेनी है उतना उसने गहरा गड़ा जो है वो खोद के देना उस मालिक के लिए। मेडिसिन से व्यवस्था डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेडिसिन की अगर स्पेसिफिक बात करें तो कितनी बीमारियां बढ़ी हैं, क्योंकि पीछे एक हमने बड़ी आम फहम चीज़ देखी, जैसे 300 से अभी भी 300 से ऊपर है, चंद दिन अभी 2-3 दिन देखेंगे सारे सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम चलेगी जी बर्ड फ्लू आ गया, जो कोई ना कोई बीमारी आ गई। तो ये क्या है, बीमारियां ऐसी आती हैं या इस हद तक नुकसान हमारे शोबों को दे दिया जाता है और कुछ अनपढ़ जाहिल लोग, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, वो हमारी इन चीज़ों को ज़्यादा वायरल करते हैं और पढ़े लिखे लोग भी इस पूरे झुम्मट के अंदर आ जाते हैं और चीज़ें ख़राब होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा रेट जैसे ही ऊपर जाता है लोग इसके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन चलाते हैं, तो उसमें बीमारी इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है। हमें एंडी का प्रॉब्लम आता है, हमें गम्बोरों का प्रॉब्लम आता है, हमें और डायरिया से मुतल्लिक इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। उस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी इसकी पर केजी, हमें मेडिसिन की कॉस्ट पहले 12 से 15 रुपए पर केजी आती थी, जो अब डॉलर के रेट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से अब वो 30 से 35 रुपए पर केजी हमें मेडिसिन वैक्सीन की कॉस्ट 1 केजी के ऊपर आती है। तो इस वजह से कॉस्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक फार्मर जो पहले तकरीबन 10 मिलियन में 54,000 या 57,000 बर्ड जो था वो सारा सलकर चलाता था, अब यही कॉस्ट 17 to 18 मिलियन पे चली गई है, क्योंकि डॉलर की कॉस्ट जो है, डॉलर का रेट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर हम देखें, हम बर्ड की कॉस्ट देखें, 10 रुपये के जी पर बर्ड आ रही थी पर केजी, अब जनाब वो 25-30 रुपये पर केजी आ रही है। और लेबर की कॉस्ट अगर हम देखें, सारी चीज़ें जो हैं, तो इस वजह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और फार्मर इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान। तो आने वाले साल आप कैसे देख रहे हैं इस शोबे के अंदर, क्योंकि मेडिसिन और ख़ासतौर पे सस्ता प्रोटीन आवाम के लिए नामुमकिन है, मटन 1500 से ऊपर है, क्या फिर आने वाले साल हमें ये भी 700-800 पे मिलेगा, या कुछ कंपनीज पैकिंग करके हमें देंगी और हम बहुत अच्छे तरीके से सुकून से जाके फिर ले लेंगे, क्योंकि अभी ये सस्ता मिल रहा है तो हम इसके ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं, तो ये एक साइकी गलत डेवलप नहीं हो रही? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अभी जैसे ही 300 या 350 पे रेट जाता है, सारे चीखते हैं कि ये महंगा हो गया। जिस तरफ को मार्केट जा रही है, जिस तरह डेयरी दूध वो पैकिंग पे चला गया, बिल्कुल इसी तरह कल को ये 400-450 रुपये में पैकिंग में गोश्त मिलेगा, फिर ये सारे खुश होकर लेंगे। लेकिन आज अगर फ्री में ये 350-375 जहाँ पे फार्मर को भी थोड़ा सा मुनासिब पैसे मिल रहे हैं, अगर वहाँ पे जो बिक रहा है तो ये सारे शोर करते हैं। लेकिन फार्मर का, इंडस्ट्री का, ये लेबर क्लास का, सबका इसमें इसी में फ़ायदा है कि गवर्नमेंट इसका फ्री रेट चलने दे। जैसे जब नुकसान में आता है 200 रुपये में, फिर भी फार्मर नुकसान उठाता है। ऐसे ही जब ये 350-400 पे जाता है, उस वक्त अगर फार्मर को थोड़े से पैसे बचते हैं तो गवर्नमेंट पे इससे कोई कदगन नहीं लगानी चाहिए, ये रेट ऐसे ही चलने देना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर है कि 2 साल बाद ये पैकिंग वाला 450-500 रुपये में ये सारे लोग ख़रीदें और फिर वो वाला खाएँ। फिर वो वाला खाएं, बिल्कुल उनकी बात सही है। मेरे ख्याल में ये 400-450 कह रहे हैं, मुझे तो वो 700-800 को भी जाता दिखाई देगा, क्योंकि जो सिचुएशन ईद पे हमें नजर आई 500 से ऊपर तो हमें मिलता नजर आया हर तरफ, और ओपन मार्केट के अंदर इससे ज़्यादा कीमतें जो सरकारी रेट है वो 500 से ऊपर नज़र आया। तो ये यकीनन तौर पे जो हालात हैं इस वक्त इस तरफ जा रहे हैं कि हम अपने शोबों को खुद अपने हाथों से तबाह करने के दहाने पर लेके जा रहे हैं, ताकि हमें आवाम को सस्ती चीज़ें दस्तयाब ना हो। और इसका मकसद सिर्फ प्रोग्राम का ये था कि हम कैसे एक सस्ती चीज़ को खुद महंगी करके बिकवा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि कार्टल्स हैं। कार्टल्स कहीं नहीं है, कार्टल्स हमारे दिमाग के अंदर या हमारे अंदर मौजूद हैं, जिन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन से वाबस्ता लोग भी मौजूद हैं, जो कि मेंबर भी हैं, उसके साथ साथ बड़ी एक तवील मुद्दत से इस पोल्ट्री शोबे से, बिज़नेस से, कारोबार से वाबस्ता हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। कामरान गिलानी साहब हैं, डॉक्टर सजाद रंधावा साहब हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। क्या इस वक्त सिचुएशन है
क्योंकि हम गुज़िश्ता 3 सालों से इंटरव्यूज़ भी लेते आ रहे हैं, चीज़ें सामने भी रखते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर करंट सिचुएशन देखें, क्योंकि आने वाले सालों में ये नज़र आ रहा है कि शायद ये ब्रॉयलर मुर्गियों को जैसे छोटी ईद के करीब हमें 500 के ऊपर टच करता दिखाई दिया, तो क्या दोबारा से कोई ऐसी हमें उम्मीद नज़र आएगी कि ये 500 का भी मिलना नायाब हो जाएगा? क्योंकि 50% के करीब जो शेड हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद के अंदर बंद नज़र आ रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, जैसा कि आप 41 जो है अपना वो शुरू से पोल्ट्री के ऊपर जो है अपना एक गहरी नज़र रखते आया है और हमें फार्मर्स को आपके साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि जब भी पोल्ट्री का रेट फ्लक्चुएट करता है तो आप उसी वक्त इन एक्शन हो जाते हैं। वो बेशक बड़े या कम हो, दोनों सूरतों में जो है अपना फार्मर के साथ खड़े होकर उसका मौक़िफ़ लेते हैं। सबसे पहले बात यह है कि ये हमारी हुकूमत है PTI की, हम बड़ी जदोजहद के साथ इस हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लेके आए हैं, लेकिन उसमें हमें जो है कहते हुए इस चीज़ की शर्मिंदगी भी होती है कि कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ गहरी नज़र जिनकी नहीं है, जो पोल्ट्री को एक इंडस्ट्री की जो है नज़र से नहीं देख रहे, जो कि एक दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है पोल्ट्री पाकिस्तान की। अच्छा, इसमें अब जो सूरत हाल है, जो इस वक्त करंट सूरत हाल है, आप जिस फार्म पे खड़े हैं, ये फार्म भी जो है अपना इसी चीज़ का शिकार होते हुए बंद पड़ा है। ठीक है, लोग जब रेट बढ़ता है, रेट बढ़ने की सूरत हाल यही है कि अब आज के करंट अगर चूज़े का रेट लें तो 78 रुपीज़ का आज एक दिन का चूज़ा है, और फीड के जोन से रेट हैं वो भी इंक्रीज़ कर गए हैं। अच्छा, जो वो रेट इंक्रीज़ करने की वजह क्या है कि इस पे जो सोयाबीन जो आ रहा था उस पे ड्यूटी जो है अपना वो 17% लगा दी गई, उसके मकई के ऊपर जो है अपना वो जो है अपना इस वक्त बाहर भेज रहे हैं, और हमारे मुल्क में उसकी कमी आने वाले वक्त में हो जाएगी, क्योंकि इसका मेन सोर्स जोन सा है इस पे फीड का, उसमें मकई डलती है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है अपना जो आज अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कल जो है अपना इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। और जैसे कि पिछली दफ़ा 500 रुपये पिछली दफ़ा रेट हुआ, उससे पहले आपको मैंने 1-1.5 माह पहले बता दिया था कि आने वाले वक्त में आपको 500 रुपये किलो भी चिकन नहीं मिलेगा, और वैसे ही हुआ। और अब भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले वक्त में ये फिर वही सूरत हाल बन जाएगी, और फिर हुकूमत जो है वो फार्मर्स के पीछे भागेगी कि जनाब इसे कंट्रोल करें। इसे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हुकूमत इस पे बैठ के इसे अच्छे तरीके से जो है अपना इसका सर्वे करे, इस पे सब्सिडीज़ दे, इस पे फार्मर को रिलीफ दे। बिजली के बिल हैं वो उसी तरह आ रहे हैं, लेबर है वो उसी तरह जा रही है, फीड जोन से वो 150-150 रुपये बढ़ गया, 4000 रुपये तक का बैग हो गया। मेरा एक सवाल यहाँ मैं ऐड कर दूँ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा तर्जुमान थी पंजाब गवर्नमेंट की, कहती थी फ्रांजिक करवाएंगे, तो उस वक्त भी आपने मौक़िफ़ दिया कि एक चूज़े का हम फ्रांजिक करवाते फिरेंगे, और ये चीज़ें शोबे और उन मुतासिर जो सेक्टर्स हैं उनको मुतासिर कर देती है, खौफ व हरास का एलिमेंट आ जाता है उस पूरे सेक्टर में। वो चलेगी, लेकिन उस बयान का असर ज़रूर पड़ा। उसके बाद आपने देखा रेट एकदम से नीचे आए, फार्मर रोया, 50% तक शेड बंद हो गए, अब रेट ऊपर गया है, लेकिन गवर्नमेंट तब बोलती है, तब एक्शन में नज़र आती है जब कीमतें ऊपर जाती हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए कि आवाम चीखना शुरू कर देती है, लेकिन ये नहीं देखती कि फार्मर के साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ से चीज़ें लेके आ रहा है। जी, फिरदौस आशिक की आपने बात की, तो वो जब लास्ट टाइम इधर फैसलाबाद आई थी अपनी वजारत के दौर में, तो मैंने ये बड़ा सख्त तनकीद उनके साथ जो है का उन्हें सामना करना पड़ा था। मैंने कहा कि आपने फार्मर्स को ब्लैकमेलर का नाम दिया था, वो आपने किस सूरत हाल में दिया था, मुझे आप उसके जो है अपना वो क्लियर करें बात। तो उस चीज़ को उन्होंने आओ गाओ करके जो है अपना, बेशक हमारी वो वज़ीर थी, लेकिन हम किसी को भी ये मौका नहीं देंगे कि हम फार्मर जो सा हलाल रोज़ी कमाता है तो वो कल को उठ के जो है एक अननोन बंदा जो इस फील्ड से रेलिवेंट नहीं है तो वो जो ये बात कर दे। तो इस चीज़ की उन्होंने बाकायदा माज़रत की थी, उन्होंने कहा था कि आइंदा पोल्ट्री के रेलिवेंट कोई भी हो तो मैं उस चीज़ में उसको जो है अपना वो माज़रत करूँगी। अच्छा, बहरहाल दूसरे नंबर पे आपने बात जो है अपना वो की फार्मर के जो है, फार्मर देखें इस वक्त जो है DC कमिश्नर जो उनसे अपना वो रेट इंक्रीज़ पे तो डंडा लेके चढ़ जाते हैं, तो अब जब डाउन वाली साइड पे भी फिर कोई ना कोई वो ऐसी रेड लाइन लगा दें कि इससे नीचे रेट जो पे ख़रीदार जो है अपना वो नीचे नहीं आएगा। नीचे का तो वो कहते हैं कि 50 रुपये में भी किलो जो है अपना आ जाए तो फार्मर मरता है तो मरे, तो ऊपर जो है 200 रुपये से ना जाए, ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। इन पे एक अगर आपने लिमिट लगानी है ऊपर की, तो नीचे की भी आपको एक लिमिट लगानी पड़ेगी। मैं एक चीज़
इसके अंदर जो आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की तो इसके अंदर एक चीज़ साथ ही ऐड कर लें, क्या एक वो वायरल क्लिप हुआ था डीसी का जो कह रहे थे कि मैं कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हुक्म जारी करता हूं कि अगर किसी ने इतने मुकदमे ना दर्ज किए और इतना जुर्माना ना लेके आया तो फिर अपनी नौकरी खुद ही देख ले जहां करनी है, क्योंकि यहाँ तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं। क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाम करने, क्योंकि पहले दिन से ये कहते आए हैं ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसी जब चीज़ें और ऑडियो मैसेजेस आएंगे उससे और आवाम के अंदर और मार्केट्स के अंदर खौफ और राज फैला कि अगर किसी ने इजाफी कीमत, अगर अपने मुनाफा भी कमाया किसी ने जो जायज़ है, तो उसके ऊपर भी छापा या फ़ाइन हो सकता है। देखें, ये डीसी लेवल पे या कमिश्नर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये मामला हल होने वाले नहीं हैं। ये चीफ सेक्रेटरी को जो है चाहिए इस पे आज को नोटिस लेके जो उनसे अपना सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स के जो उनसे कमिश्नर हैं उनके साथ ऑनलाइन लेके उनके साथ एक SOPs तय करे। तय करने के बाद फार्मर्स को बिठाए। हमारे जो है इस दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे फार्मर्स की आवाज़ जो है अपना वो सुनी। हमारे फैसलाबाद से सजाद अरशद साहब जो है अपना वो सेंट्रल मरकज़ी कमेटी के जो है चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो हम उनसे भी जो है ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है अपना इस मामले को, अल्लाह ताला ने आपको सीट दी है तो ये आप बैठ के इसकी SOPs तय करें मिल वालों के साथ, चूज़े वालों के साथ, फार्मर्स के साथ, कि ये चीज़ें जो है इन्हें कंट्रोल में लेके आएँ। इन्हें कंट्रोल में लाने का एक ही हल है कि आप इन सारों को एक मेज़ पे लाएँ और मेज़ पे ला के जो है अपना इन्हें चीफ सेक्रेटरी को बताएं, असल हकायक बताएं कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है और हमारा जो है अपना फार्मर्स को इतने में पड़ रहा है और ये इससे बिलो रेट पे हम सेल आउट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। सजाद रंधावा साहब मौजूद हैं। सजाद साहब, गिलानी साहब से बात बिल्कुल हुई, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की तरफ इशारा किया, लेकिन मेरा यहाँ एक बड़ा जायज़ा एक एतराज़ है। जब 7 चीफ सेक्रेटरी बदले, बिलाशुबा आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और शहबाज गिल के बड़े करीबी आप कज़न हैं, भाई हैं बल्कि, लेकिन ये क्या चीज़ बड़ी नेगेटिव नहीं है कि 7 चीफ सेक्रेटरीज बदल गए? तो जब एक इंतज़ामिया की पूरी लहर बदलती है उसके बाद फिर सारे DCs कमिश्नर, जैसे फैसलाबाद में भी चेंज हो गए, कुछ दिन पहले कमिश्नर, उससे पहले DC चेंज हुए, तो ये चीज़ें पूरी मार्केट के अंदर एक बार डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, क्योंकि एक बार एक लाइजन बना होता है और उस DC के बाद जो न्यू आता है वो फिर अपना लाइजन बनाने की कोशिश करता है, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं की जाती। शुक्रिया बिलाल, आपने पोल्ट्री के टॉपिक से थोड़ा सा ये हट के बात कर दी। बेसिकली हमारे खान साहब का एक अज़म है, क्योंकि वो पुराने वो कहते हैं कि अगर टीम में शफलिंग करने से बेसिकली वो आवाम को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो बेहतरी के लिए अगर जहाँ पे वो मुनासिब समझते हैं चीफ सेक्रेटरी को चेंज करना है, चीफ सेक्रेटरी ने अपनी नीचे से सारे मामलात चेंज करने हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बेसिकली तो खान साहब का, इमरान खान साहब जो हमारे लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जा सके ना जी। वो रिलीफ के लिए ही सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज सारी ज़मीनी में होती हैं। क्योंकि अब उसको मैं इसको अब मैं ना ओरिजिनल टॉपिक पे आपके लिए था, क्योंकि आज का ये हो रहा है, वो बात चल रही थी उससे कनेक्ट कर दिया, लेकिन मेरा पॉइंट उसी से था कि पोल्ट्री और इन चीज़ों को डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। नहीं, पोल्ट्री को बाकी भी नहीं, डिस्टर्बेंस तो होती है वक्ती तौर पे। आप क्योंकि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस चीज़ पे, उस पर डिस्टर्बेंस आपकी नज़र में होती होगी, लेकिन डेफिनेटली जो कप्तान है, कप्तान ने अपने जो है ना वो सारे जो है ना वो खिलाड़ी जिस जगह पे खिलाने हैं उनको उसको सही पता होता है कि कहाँ पे कौन सा बंदा परफॉर्म करेगा। सपोज उन्होंने चीफ सेक्रेटरी तब्दील किया, डेफिनेटली चीफ सेक्रेटरी ने नीचे अपनी जो है ना वो अपने लाइन की जो जिनके साथ उनकी लाइन लेंथ मिलती होगी वो परफॉर्म कर सके, क्योंकि जब उसको चेंज किया जाता है तो डेफिनेटली इसलिए चेंज किया जाता है कि फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है ना जी। तो उसने अपनी सारी जो है ना वो नीचे वाली रार की, डेफिनेटली उससे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन ये इकदाम गवर्नमेंट का या वज़ीर आज़म का ये इकदाम होता बेहतरी के लिए है कि ताकि आवाम की बेहतरी हो सके। अगर वो पहले वाले बंदे जो है ना वो परफॉर्म जो है ना वो मतलब उससे बेहतर वो भी बेहतर कर रहे होते हैं उनकी नज़र में, लेकिन उनको और बेहतर करने के लिए जो है ना वो परफॉर्मेंस। पोल्ट्री की तरफ आते हैं। पोल्ट्री के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने फार्मर भी हैं, गिलानी साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, इस वक्त इंडस्ट्री कहाँ खड़ी नज़र आ रही है आने वाले सालों में? क्योंकि एक बार मुझे याद है डॉक्टर सजाद अरशद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, सेंट्रल चेयरमैन बने हैं, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था ये इंडस्ट्री को बड़े सोच समझ के साथ ख़त्म करके कुछ हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी हासिल करके मेरे ख्याल में एक उम्मीद तो शुरू होगी कि अब उनके खिलाफ जो ऐसा करना चाह रहे थे उनसे भी चीज़ें निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपके ख्याल में आने वाले साल किस हद तक ज़्यादा गंभीर और सख्त होने वाले हैं? ये मैं पिछले 21 साल से पोल्ट्री से वाबस्ता हूँ।
बेसिकली इससे पहले जो हुआ है, पहले ओपन हाउसेज होते थे, छोटे छोटे यूनिट होते थे। वो छोटे छोटे यूनिट्स को इतना, उसके बाद कंट्रोल हाउस वाला सिस्टम आ गया। कंट्रोल हाउस वाला सपोज पहले 2-3 हज़ार का एक फार्मर था, 4 हज़ार का, उसको कन्वर्ट करके 30 हज़ार और 60 हज़ार में आ गया। वो एक जो 30 साल से सिलसिला चल रहा था वो बंद हो गया। उसकी भी बेसिक वजह यही थी कि उसको प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी पूरी नहीं होती थी। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी पूरी नहीं होती तो उसको लॉस होता था। वो सारा विंग जो डॉक्टर सजाद अरशद साहब और मैं, हम एक बहुत लंबी इनिंग्स हमने वो ओपन हाउसेज वाली खेली 99 से लेके 2010 तक। वो सारे डिलीट हो गए। अब ये हमें नज़र आ रहा है कि क्योंकि और डिलीट क्यों हुए? डिलीट हुए नुकसान पे। नुकसान क्यों हुआ? नुकसान इसलिए हुआ कि प्रोडक्शन कास्ट पे पूरा नहीं आ रहा था। जो उसकी प्रोडक्शन कास्ट थी वो मार्केट में जब वो सेल करते थे उससे नुकसान हो जाता था। अभी क्या है बारी, वो 2-3 हज़ार वाले लोग डिलीट हुए फार्मर, 2-3 हज़ार चूज़ों वाले। अभी बारी है ये 30 और 60 हज़ार अगली। एक बेसिक यूनिट में 30 हज़ार बर्ड होता है और दो में मोस्टली जगहों पे 2 फार्म होते 60। अभी ये दो फार्म वाले 60 हज़ार बर्ड वाला बंदा जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पिछले 5 सालों से डिलीट होना शुरू हुआ है। वजह क्या है? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन किन बुनियाद पर पड़ी? क्योंकि ये तो एक हमारे पास जो एक मैकेनिज्म है ना, उसमें हमने सारी चीज़ें, फार्मर ने सारी चीज़ें मार्केट से लेनी है। जो मार्केट से कास्ट होगी, चूज़ा उसको महंगा मिलेगा। जब उसको चूज़ा महंगा मिलेगा तो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो माल उसको महंगा तैयार होगा। फीड महंगी मिलेगी, फिर भी उसको चूज़ा अपना लेबर महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, सारी जो भी मामला है उसको सारे को करते हुए इसकी कास्ट जितनी आती है। फिर मार्केट में क्या होता है? मार्केट में 200-250 रुपये से जब ऊपर जाता है ना, ठीक है, तो एक्सेप्टेबिलिटी अवाम की नहीं आती। अवाम के माइंड में यही है कि वो पुरानी चीज़ें देखें जी, पहले जो है ना वो 150 रुपये किलो मिलता था, 200 रुपये मिलता था, ठीक है। अभी इन 1.5 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में इतनी मतलब आलमोस्ट जो है ना वो 150 गुना कास्ट फार्मर की बढ़ गई है। जब फार्मर की कास्ट इतनी बढ़ गई है तो मैं इससे पहले भी आपको एक दो दफ़ा मैसेज दिया कि जब पाकिस्तान की अवाम 250 रुपये, 250 रुपये किलो ज़िंदा गोश्त लेके खाए तो हम ब्रेक इवन पे होते हैं। उससे आगे जो भी मामला होगा उससे आगे हम आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में जाते हैं सारे मामले में। अभी क्या सिलसिला, आपने कहा कि इंडस्ट्री कैसे गंभीर, अभी इसके बाद छोटे फार्मर बंद हो गए। अभी जो है ना वो 60 हज़ार वाला फार्मर जो बेसिक इकाई है कंट्रोल हाउस में, वो पिछले 5 सालों से एक्सेसिव लॉस कर रहा है। सारा दारोमदार ही फार्मर पे है। जब ये बंद हो जाएगा तो इतना बड़ा सोर्स प्रोटीन का जो पाकिस्तान में कहाँ से लेके आएंगे? इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसलिए होना ये चाहिए कि इनमें सारे मामलात में या तो आवाम को एजुकेट कर दिया जाए कि भाई ये देखें बाकी चीज़ें भी बड़ी हैं सारी, इनको भी एक्सेप्ट कर लें। इसको भी आप 300-350 रुपये केजी, 400 रुपये केजी तक ज़हनी तौर पे इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि कास्ट इतनी आ रही है ना। ये आपका बड़ा एक अहम चीज़, मैं आखिरी सवाल छोटा टाइम का मैं ये आपके सामने रखूँगा। जब घी गवर्नमेंट ऑफिशियल रेट्स में 350 क्रॉस कर सकता है, चीनी 110 क्रॉस कर सकती है, ब्रायलर मुर्गी के बारे में गवर्नमेंट कांस्टेंट नहीं होती। जैसे ऊपर आता है फिर मैं पहले जो बात फ्रांसिक ऑर्डर करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें, तब भी उन्हें कहें ना यहाँ एक फिक्स रेट दें ताकि फार्मर कमा सके। ये इन दिनों में ना गवर्नमेंट ने जो है ना वो एक वर्किंग शुरू की हुई है कि हम इसका अपर वाला टॉप वाला रेट जो है ना वो उसको फिक्स कर रहे हैं। हम उसमें हम प्रपोजल पेश करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा होते हुए डॉक्टर साहब PPA को हेड करते हैं। अभी शो से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम वहाँ पे ये एक बात पुट करेंगे कि अगर आपने टॉप वाली चीज़ पे बैरियर लगाना है कि इतने से रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर बॉटम वाले पे भी लगाएं कि इतने रेट से कम भी नहीं होना चाहिए, ताकि फार्मर की भी सर्वाइवल हो। फार्मर का तो क्या होगा, फार्मर जिस तरह पहले वाले फार्मर बंद करके किसी ने जो है ना वो ज़िम्मेदारी का काम शुरू कर लिया, किसी ने भैंसों का कर लिया, ठीक है ना जी, इसी तरह ये फार्मर भी निकले जाए, कितना नुकसान करेगा? उससे फिर नुकसान होगा पूरे पाकिस्तान का। पूरे पाकिस्तान के अवाम को जो सस्ती प्रोटीन जो मिल रही है ना, ये अभी 300-400-500 रुपये पे रो रहा है। अगर एक स्पेल गलत आ गया 2-4-6 महीने का, तो ये 700-800 रुपये में प्रोटीन अवेलेबल नहीं होगी। अगर एक स्पेल ख़राब आ गया, पहले क्योंकि 500 का एक आवाज़ दी तो, और हमने होते भी देखा, अब उन्होंने 700 की आवाज़ दी है कि अगर एक स्पेल 6 माह का गलत लगा तो बहुत ख़तरनाक नतीजे जाएंगे जो कि पूरी कौम को भुगतना पड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मौजूद हैं, डॉक्टर सजाद अरशद साहब। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बहुत मुबारक हो इतनी बड़ी नशस्त जीतने के लिए, और 40 साल बाद इलेक्शन हुए, आपने ये बड़ा ओहदा हासिल किया है। क्या समझते हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि इस वक्त पोल्ट्री सेक्टर जहाँ खड़ा है, आपने इस मसाइल को उजागर करने के लिए इसके लिए बहुत सारी तकदो की है, क्योंकि आपका दिल भी रोता है जब ये नुकसान में चीज़ें जारी होती हैं, आवाम को महंगा गोश्त मिलता है, तब भी आप इस पर कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप साथ ये कहते हैं फार्मर को भी उसका हक मिलना चाहिए। आपके ख्याल में ख़राबी कहाँ से पैदा हुई, कहाँ तक चलेगी, और अब इस वक्त जहाँ मौजूद हैं आप इसके लिए क्या क्या किरदार अदा करेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, सिटी 41 का और आपकी टीम का। आप लोगों ने हमेशा पोल्ट्री के लिए बात जब मुश्किल में होती है उस वक्त भी, जब अच्छे हालात होते हैं उस वक्त भी। पोल्ट्री शुरू से असल में ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की। ये एज ए चैलेंज समझ के मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, और ये इलेक्शन हुआ है, बड़ा अच्छा इलेक्शन जो होता है ये हमेशा लीडरशिप डेवलप करता है। इलेक्शन में आपकी लीडरशिप जो है वो सामने आती है, और हमेशा से पाकिस्तान में यही सिलसिला चलता रहा है। पिछले कुछ अरसे से ये हुआ है कि सरमायादाराना सिस्टम में लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अदरवाइज़ जब स्टूडेंट यूनियन होती थी तो स्टूडेंट वहाँ से लीडरशिप आती थी, और इस तरह ही जब इलेक्शन होंगे तो लीडरशिप अच्छी से अच्छी आएगी, अच्छे से अच्छे लोग आएंगे। अब जो सूरत हाल है इंडस्ट्री की सूरत हाल में ये जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। ये आसान नहीं है, जितना आम पब्लिक और गवर्नमेंट समझती है कि हमने ये टैक्स लगा दिए, हमें रेवेन्यू इतना चाहिए। रेवेन्यू आपको चाहिए, लेकिन चीज़ें देखें कि ये लोगों के लिए खाने की चीज़ है, लोगों की ज़रूरत की चीज़ है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लोग भी अफोर्ड नहीं करते। कोई बंदा अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम बेच के कितनी देर वो चल सकता है? फार्मर को अब दिन ब दिन अलमिया ये बन रहा है कि फार्मर को पिछले जो फ्लॉग अभी आप ठीक 1.5 माह पहले की बात लगा लें, 1-1.5 माह पहले 110 रुपये, 105 रुपये, 115 रुपये इतने में माल सेल हुआ है, जिसकी कास्ट पड़ रही थी 160 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये उस वक्त पड़ रही थी। वो 50-50 2-2 शेडों वालों का 50-50 लाख रुपए नुकसान हो गया। वो कैसे सर्वाइव करेंगे? ये सर्वाइवल उनकी अब वो बैठे हुए हैं, उनमें बहुत से लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनके पास पीछे बैकअप पे पैसा नहीं है। वो कहाँ से चूज़ा डालेंगे, कहाँ से फीड लेंगे? अब कोई बंदा भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, कहता है कि ये नुकसान हो गया तो कहाँ से देगा ये। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, कचहरियाँ आबाद हो गई हैं, वहाँ पे लोग अपने फार्म लिखवा रहे हैं, कभी कोई फार्म लिखवा रहा है, कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई मकान वो लिखवा रहा है। ये कारोबारी सिलसिला तो नहीं है। गवर्नमेंट के हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो लगा दें इस पर 17% सोयाबीन पे सेल टैक्स लगा दें, फलाने पे लगा दें। ये बैठ के ऑफिस में काम करना तो बड़ा आसान है। डॉक्टर साहब, आगे आने वाले दिनों में क्योंकि ज़्यादा क्रूशल हालात आएंगे, कोई छापों वाली सूरत हाल भी पैदा हो रही है, सुनने में आ रहा है, कोई नई हिकमत अमली गवर्नमेंट तरतीब दे रही। देखें, ना तो घी मिल के अंदर दाखिल हो सकता, ना कोई शुगर मिल के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन आखिरकार इसके अंदर फिर दाखिल होने की रह गई हैं पाबंदियाँ। फिर ये छलांग भी लगाएंगे, इनको पकड़ें भी ना। तो किसी टेक्सटाइल के अंदर जा सकी गवर्नमेंट हमेशा उस तबके को क्यों दबाने की कोशिश करती है जो ऑलरेडी पिसरा होता है, जो ताकतवर होते हैं, जिनको कार्टल्स कह रहे हैं, वो कार्टल्स तो ना पकड़े जा रहे हैं, नज़र सबको ही आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो लोग दूसरे शोबे हैं, दूसरे शोबा जात में लोग काम कर रहे हैं, वो हर बंदा अपने अपने शोबियात के सिलसिले में कुछ ना कुछ करता है, बात करता है। पॉसिबल किस तरह है? ये चिकन जो है अब इसकी प्राइस इतनी हाई हो जाएगी कि और ये नुकसान में फार्मर कब तक बेच लेगा? जब नहीं बेचेगा, फिर जब फार्मों पे चूज़ा नहीं होगा, फिर रेट हाई हो जाएगा। फिर उस रेट हाई को क्या करना है जब 70% लोगों को रेट ही नहीं मिलना? इस तरह अंडे के रेट में हुआ था आज से 1 साल पहले, जब अंडे का रेट था सिर्फ 30, पिछले साल सिर्फ 30% लोगों ने लेयर का चूज़ा डाला है। उन 30% ने उन लोगों ने डाला है जिनके पास कोई अच्छा बैकअप था पेमेंट का। बाकी आम फार्मर सारे इस पाइपलाइन से निकल गए हैं, वो काम करने के काबिल नहीं रहे। इस तरह अभी सिंगल शेड वाला, 2 शेड वाला, 3 शेड वाला वो किस तरह काम करेगा जब उसका असल या तो उसे कहीं से पैसे बच रहे हों, किसी शेड से बच गया, किसी से कम हो गया, चलें वो तो सर्वाइव कर। जिनके 1 शेड है या 2 शेड है या 1 प्रेमिसेस या 2 प्रेमिसेस हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेगा? डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म हाउस के सामने ऑफिस है, क्या करने जा रहे हैं इस साल के लिए? क्या टारगेट्स रखे हैं कि सबसे पहले इनिशिएटिव कहाँ लेंगे? किस हद तक जाके पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर किया जाएगा कि इसको बचाने के लिए, सनत को इसको बचाना है तो हमें किरदार अदा करना होगा? क्या क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट्स आपने रखे हैं अपनी बुक के अंदर?
देखें बिलाल भाई, ये जो सूरत हाल बनी है, फ़र्स्ट टाइम एक प्योर फार्मर जो है वो सेंट्रल चेयरमैन के अहदे पे आया है ये 40 साल में। अभी सूरत हाल ये है, मेरे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हुकूमत को और अपनी तमाम हुकूमत की मशीनरी को ये बावर करवाना। हम पूरी कोशिश करेंगे बावर करवाने की कि देखें हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बिजली के बिल कहाँ पे चले गए हैं, हमारे मटेरियल के रेट्स क्या हो गए हैं, नुकसान में कैसे मिल वाला भी फीड नहीं बेच सकता, चूज़े वाला चूज़ा नहीं बेच सकता, दवाई वाला दवाई नहीं बेच सकता। जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर में ही चलना पड़ेगा। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम करने का जो आप ऊपर से आपने ड्यूटीज़ इतनी लगा दी हैं, कोई एंगल तो छोड़ें ताकि ड्यूटीज़ कम हो, कुछ चीज़ें कम हो, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, फार्मर के लिए उस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो हम सस्ता बेच देंगे। जब हमारी कास्ट ही नहीं आएगी, ज़्यादा आएगी, अब नुकसान कैसे कर लेंगे। जो माल तैयार होता था हाउस में 40-50 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का, अब वो 10 मिलियन तक चला गया एक हाउस की तैयारी। वो पता नहीं कहाँ से पकड़ के पैसे काम कर रहा है। ये फार्मर के लिए बहुत बड़ा अलमिया और बहुत चैलेंज है, ख्वा लेयर फार्मर है ख्वा ब्रायलर फार्मर है। फार्मर जो है वो उसको ये नहीं कहता फार्मर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का अदा करता है कि उसको 2-4 लाख रुपए बच जाए, वो कहता है शुक्र है अल्लाह तो मुझे मेरा नुकसान नहीं गया। लेकिन वो 50-40 लाख घाटे की रेशो बहुत बढ़ गई है, मुनाफे की रेशो बहुत कम हो गई है। जब मुनाफा कम रेशो पे चले जाता है तो वो आप खुद अंदाज़ा हिसाब लगाएं कि वो कैसे काम करेगा। गवर्नमेंट फिक्सेशन की बात कर रही है, फिक्सेशन कर देगी गवर्नमेंट, क्या होगा, लोग काम छोड़ देंगे। पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक इन्होंने अलमिया पैदा करना है, चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। लो प्रोटीन पाकिस्तान में शॉर्ट हो जाएगी। बकरे का गोश्त 1-1.5 साल पहले 1000 रुपया था, आज 1500 रुपये बिक रहा है। किसने पकड़ा है उसे? अब बकरे का 1500 में बिक रहा है। सिर्फ जो होता है ना वो सारा ब्रायलर फार्मर पे, लेयर फार्मर पे, उन पे नज़रा गिरता है। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी चीज़ प्लान में है कि FIA से भी मिलेंगे कि जो लोग फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम या कुछ हमारे सोशल मीडिया जो हैं उनके ऊपर हैंडलिंग करते हुए ये चीज़ें कर देते हैं वायरल बगैर किसी सबूत के कि ब्रायलर में ये जी वायरस आ गया। वो चीज़ इतनी वायरल होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाती है कि लोग अनपढ़ के साथ साथ पढ़े लिखे भी यकीन करना शुरू कर देते हैं। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है, किसान हाथों हाथ, हमने कोरोना के अंदर देखा, लोगों का कोरोना आ गया, लोगों ने शेड खोल दिए, ना फीड आ रही थी, कुछ नहीं आ रही, नुकसान के अंदर लोगों ने जाने अपनी, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में हर चीज़ लुटा दी इस कारोबार के अंदर। तो इसके सदब आपके अंदर भी कुछ चीज़ें सामने रखी। देखिए, इसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडिया की वसातत से कि ये इस तरह के किसी के कारोबार में दखल अंदाज़ी अगर जायज़ हो तो बात करें, नाजायज़ बात ना करें। जितनी चिकन की क्वालिटी अब अच्छी पाकिस्तान में आ रही है, पहले इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी पुराने वक्तों में। अब तो हम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में USA का जो स्टैंडर्ड जहाँ पे चल रहा है, जो उस स्टैंडर्ड का हम चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब इस स्टैंडर्ड के हम सारी प्रोडक्शन है, हमारी बहुत आला प्रोडक्शन है, ये तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान से चिकन एक्सपोर्ट भी हो सकता है। अभी जो अगर ये चीज़ें ना इन्होंने की, सारी चीज़ें रेट्स ना कम किए, ड्यूटीज़ ना कम की, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमने इसको आगे चैलेंजेस को ये जो हुकूमती सतह पे है मिलजुल के होगा। फार्मर जो है वो तो इस वक्त बुरी तरह पिस चुका है और पिस रहा है। अच्छा, क्या एक्सपोर्ट्स का आपने जिक्र किया, क्या एक्सपोर्ट्स के अंदर हम इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ बरामदात बढ़ाने की बात करते हैं वहाँ ये सेक्टर को अगर एक्सपोर्ट्स की तरफ लेके जाया जाए तो क्या लोग वापस आ सकते हैं? उनके लिए कुछ सस्ते कर्जे, कुछ ऐसी चीज़ें आप प्लान करें कि उनको लेके आ जाए? ज़रा से बात करें कि इनको इस सेक्टर को, जब आप मुर्गे की बात करते हैं, आप कट्टे की बात करते हैं, बछड़े की बात करते हैं, तो फिर इस पूरे सेक्टर को व्यवस्था करें, पोल्ट्री को, लाइव स्टॉक को एक्सपोर्ट के साथ, क्योंकि हमारा इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो मटन है, बीफ है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान में पोल्ट्री जो है ये बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी हुई है। ये लोगों ने, इसमें किसी सरकारी शोबे का तल्लक नहीं है, लोगों ने ख़ुद किया, इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने, और लोगों ने ख़ुद मेहनत की है इसमें एक्सपोर्ट के बहुत रास्ता खुला था, रोशन था, चांसेस बन रहे थे। लेकिन इन्होंने इतनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, स्पेशली ड्यूटीज़ इतनी लगा दी हैं। अगर आज ड्यूटीज़ फ्री कर दें, गवर्नमेंट कर दे, इधर से ड्यूटीज़ फ्री करें, एक्सपोर्ट का काम हम किसी लेवल पे तो आए एक्सपोर्ट करने के, अभी तो हम मीट ही नहीं कर सकते, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमसे कौन लेगा ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जब ये कहती है कि हम पूरी दुनिया में सबसे सस्ते मुल्क हैं,
वैसे मुझे तो शहबाज गिल साहब की उस ट्वीट पे भी थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ा था। कुछ चीज़ें ऐसी कि ट्वीट करके हम लिखते हैं पेट्रोल हमारा सबसे सस्ता और साथ हम 166 से ज़रब दे देते हैं। भारत में ये नहीं देखते कि डॉलर कहाँ है, हम अपने डॉलर के हिसाब से उनकी ज़रब देते हैं, फिर कहते हैं महंगे। तो लगता है कि आपको कि प्रोटीन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ता है या बाकी ममालिक में हम उनसे महंगे हैं या सस्ते हैं? देखें, पाकिस्तान में जो है जो कास्ट जो प्रॉब्लम ये है हमारा कि हमारे जिस रेट पे दुनिया में मांग रहे हैं उन्होंने अपनी करेंसी और अपने रेशो के हिसाब से लेनी है। जब हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्ट हम उसको मीट ही नहीं करते, दूसरे मुल्क को इससे सस्ती चीज़ देंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ से आएगी। अब ब्राज़ील जो है वो 29-30% रिक्वायरमेंट सऊदीया की पूरी कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली जहाँ से उन्हें सस्ता मिलेगा उनके पैरामीटर वहीं से लेंगे। ये तो इकोनॉमिक्स का असूल है। तो पाकिस्तान में जब चीज़ महंगी पैदा होगी तो हम कहाँ भेजेंगे? अभी ये अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक हमारा अंडा और चिकन जाता था, ये भी बड़ी मुश्किल से अभी खुला है। ये खुला रहना चाहिए। आपके पास पीछे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोडक्शन का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हुआ पड़ा है। वो अगर बाहर जाएगा दूसरे मुल्कों में, अफ़गानिस्तान जाएगा, सेंट्रल एशिया जाएगा, तो आपके पीछे जो बेस है आपकी वो उसको फ्लरिश करेगी। जब वो फ्लरिश करेगी वो लोग काम में और जो बंद करके शेड बैठे हैं वो भी चलाएंगे। जहाँ से मर्ज़ी पैसे लाएं, कहीं से लाएं, किसी से मांगें, उधार मांगें, वो काम चलाएंगे और उससे फ़ायदा ये होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। इससे मुल्क में फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। हम दुआ करेंगे कि आप इस शोबे के लिए जितना दर्द रखते हैं, जितना हमदर्दी और जिस हद तक लगन रखते हैं वो पूरी हो और आवाम को सस्ता प्रोटीन मिलता रहे, ये इंडस्ट्री चलती रहे। क्योंकि जो चीज़ें पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने सामने रखी, नहीं तो पैकिंग के अंदर हमें 900,000 के करीब जाकर फिर चीज़ें मिलेंगी और फिर हम उसे एक अच्छा प्रोटीन समझ के ले लेंगे, लेकिन वो एक गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो जाएगा जो शायद हफ्ते में या महीने में 2 बार या 1 बार इसे पका के खा लेता है सस्ता प्रोटीन समझ के। और इसके साथ जो डॉक्टर साहब ने बात की, एक्सपोर्ट की तरफ हमें आना चाहिए, ताकि एक्सपोर्ट से होगा ये कि अगर एक फ्लॉक उसका लोकल में मंदे में जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट्स के अंदर एक अच्छा मुनाफा कमा के अपने इस कारोबार को सेव भी कर लेगा और किसी दूसरे हाथ से कमा के अपनी कारोबार को भी किसी हद तक महफूज मुकाम पे रखेगा। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट सामने रखे हैं, इसके ऊपर वो काम करेंगे भी। उनका इस चीज़ का इंदिया भी दिया, यादा भी किया कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होती दिखाई देंगी और वो इसके लिए कोशिश करेंगे अगर गवर्नमेंट इनके पॉइंट्स और इनके मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए समझ कर उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। तो इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।